इंडिया का सोलर सेक्टर बूम पर है। चलिए देखते हैं इसमें कौन है बड़े खिलाड़ी। सरकार का एक बहुत बड़ा टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी। और इसी टारगेट के चलते पिछले 10 सालों में सोलर कैपेसिटी तेजी से बढ़ी है। इस ग्रोथ को सपोर्ट कर रही हैं सरकारी नीतियां, जैसे सब्सिडी और पीएलआई स्कीम्स। तो इस मौके का फायदा कौन उठा रहा है? चलिए समझते हैं 3 अलग-अलग कंपनियों की कहानी। सबसे पहले है अदानी ग्रीन, इंडिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल कंपनी जो सिर्फ स्केल पर फोकस कर रही है। उनका टारगेट है 50 गीगावाट और कमाई पक्की करने के लिए लंबे समय के एग्रीमेंट्स करते हैं। दूसरी कंपनी है वारी एनर्जीज, जो सोलर मॉड्यूल्स बनाती है और ये एक वैल्यू प्ले है। इनके पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है और ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूएस तक ले जा रहे हैं। और आखिर में है अजोर पावर। ये कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी है। एसेट्स तो हैं, पर प्रॉफिट और प्रोजेक्ट्स को लेकर कंपनी ने काफी स्ट्रगल किया है। तो फाइनेंशियली ये कंपनियां कैसी दिखती हैं? चलिए देखते हैं इनके वैल्यूएशंस। फर्क एकदम साफ है। अदानी ग्रीन बहुत महंगे वैल्यूएशन पर है, जिसमें फ्यूचर ग्रोथ की उम्मीदें शामिल हैं। वहीं वारी एनर्जीज करीब 22 के पी पर काफी सस्ती नजर आती है। बैलेंस शीट में भी बड़ा फर्क है। अडानी पर कर्ज ज्यादा है, जबकि वारी लगभग डेट फ्री है। लेकिन हर स्ट्रैटेजी के साथ अपने रिस्क और रिवॉर्ड जुड़े होते हैं। अडानी के लिए सबसे बड़े रिस्क हैं उनका भारी कर्ज और एक ही बड़े प्रोजेक्ट पर निर्भरता। वॉरे के लिए रिस्क है रॉ मटेरियल के कीमतों का उतार चढ़ाव और मार्केट में तगड़ा कंपटीशन। तो आखिर में सोर्स का एनालिसिस इन कंपनियों के बारे में क्या कहता है? अदानी ग्रीन के लिए सलाह है महंगे वैल्यूएशन की वजह से सिर्फ गिरावट में ही खरीदें। वारी एनर्जीज को खरीदने की सलाह है क्योंकि ये अंडरवैल्यूड है और तेजी से बढ़ रही है। और एश्योर पावर, जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती तब तक इंतजार करना ही बेहतर है।